दोस्तों डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने बालाजी अमाइंस लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो आप देख पा रहे हो दोस्त कि जो चार्ट का स्ट्रक्चर है कितना खूबसूरत है, कितना बेहतरीन स्ट्रक्चर बना हुआ है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो स्टॉक है, द स्टॉक इज मेकिंग हायर हाइज एंड हाई लोस का पैटर्न है। हर बार स्टॉक अपने लोस को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ठीक है ना, और हाइज को भी हर बार ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ठीक है ना। जो परफेक्ट डाउ थ्योरी का पैटर्न जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि स्टॉक जो है बखूबी उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है ना दोस्तों। और बहुत ही कम समय में स्टॉक ने एक बहुत ही शानदार और जानदार रिटर्न दिया है। एक बार हम मेजर करके देख लेते हैं वो कितना है। तो यहाँ से आप मेजर करोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखोगे स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। वो भी कितने दिन में, 59। मतलब कहने का मतलब, सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि 3 महीने के अंदर, कितने दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर स्टॉक डबल हो चुका है, ठीक है ना। और 3 महीने के अंदर स्टॉक डबल होना एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे आप जो देख, कभी कभी आपको ऐसा देख के, ऐसा चार्ट को देख के ऐसा लगेगा कि मतलब ट्रेडिंग कितना सिंपल है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखो हमने कुछ नहीं किया, बस एक सिंपल सा 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज को लगा के रखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे स्टॉक 20 डे SMA के ऊपर आया, ठीक है ना। और उसके बाद आपको करना क्या था कि जब तक 20 डे SMA के नीचे नहीं था तब तक आपको स्टॉक में बने रहना था। और ये फिर यहाँ पे जाके आपका मतलब 20 डे SMA के नीचे आया। तो मतलब यदि आप ये सिंपल इंडिकेटर को भी फॉलो कर लेते हैं तो आपका 3 महीने के अंदर आपका जो है पैसा डबल हो जाता, ठीक है ना। ये देखने में और कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो लोग मार्केट में काफी दिनों से हैं उन्हें पता है कि मतलब जो ट्रेडिंग है वो इतना सिंपल नहीं होता है, ठीक है ना। और उसके बाद आप यहाँ पे भी देखोगे जो स्टॉक है बार बार आपने 20 डे SMA में सपोर्ट भी ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर 20 डे SMA में सपोर्ट भी ले रहा है, ऊपर जा रहा है ना। देखने में बड़ा सिंपल लगता है, बट लेकिन उतना ये सिंपल होता नहीं है। जब आप इसमें एंटर करोगे, जब आप पोजिशन बनाओगे तो आपको फिर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब वो तब आपको पता चलेगा जब आप उसमें एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप आज का जो कैंडल देखोगे, आज 6.23% की एक शानदार मतलब रैली देखने को मिली है। पिछले 3 दिनों से स्टॉक गिर रहा था, 3 दिन से, आज इसमें एक अच्छा हमें 6.23% का रैली देखने को मिला। आप इंटरडे देखो तो ये स्टॉक आज 12% तक चढ़ चुका था, ठीक है ना। और उसके बाद ये मतलब इसमें ये जो विक देख रहे हो, ठीक है ना दोस्तों, ये विक ये बता रहा है कि जो मतलब ये विक आपको बता रहा है कि जब प्रेजेंस ऑफ सेलर्स या फिर लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया है, ये आपको इस विक के द्वारा पता चल रहा है, ठीक है ना। और पिछला जो वीडियो था दोस्तों हमने उसमें डिस्कस किया था जो स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है। पहले जो स्टॉक हायर हाइज जो बना रहा था, ठीक है ना, हायर हाइज जो बना रहा था, अभी स्टॉक ने हायर हाइज बनाना बंद कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं मतलब एक कमजोरी की निशानी है, ठीक है ना। यदि ये स्टॉक मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, ठीक है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर इसका जो पुराना स्वभाव है हायर हाइज वाला, फिर ये फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन अभी के फिलहाल के लिए हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक ने जो है हायर हाइज बनाना बंद कर दिया है, भले ये हायर लोस नहीं बना रहा हो। और भले आज के कैंडल काफी वॉल्यूम से भरा हुआ कैंडल था, ठीक है ना। आप देखोगे द स्टॉक, ठीक है, द स्टॉक एट ए गुड वॉल्यूम्स ऑल्सो, एवरेज से काफी अच्छा वॉल्यूम था। और स्टॉक में आप ये वॉल्यूम्स आप देख पा रहे हो, द स्टॉक एट ए गुड वॉल्यूम एज वेल एज इंट्राडे में स्टॉक 12% तक भी चढ़ चुका था। लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया, ठीक है ना, थोड़ा बहुत का सेलर का प्रेजेंस या डोमिनेंस आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आज इसका जो पीछे का जो न्यूज चल के आ रहा है कि मतलब भारत सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है। मतलब जो बाहर की कंपनियां हैं, ठीक है ना, इससे चाइना हो गया, यूरोपियन यूनियंस हो गए, सऊदी अरेबिया, ताइवान, ये लोग क्या करते हैं मतलब बहुत ही सस्ते में माल हमारे इंडिया में डंप कर देते हैं। तो इनके चलते हुए जो भी ये कंपनीज है, बालाजी अमाइंस, अल्कलीन अमाइंस, तो इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, मार्जिन में इफेक्ट होता है। तो भारत सरकार ने ये एंटी डंपिंग रूल लेके आया कि भैया जो भी है इन्हें यहाँ पे डंप करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। इनका जो मतलब एक केमिकल है जिसका नाम है एथिलीन डायमाइन, ठीक है ना, एथिलीन डायमाइन, जो कि मतलब फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, रेजिन्स, कोटिंग्स यहाँ पे यूज होता है। तो इसके चलते हुए स्टॉक आज काफी इंट्राडे में 12% तक बढ़ा था।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्टॉक जब बढ़ता है तो मतलब काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है ना, और फिर जब स्टॉक गिरता है तो भी काफ़ी तेज़ी से गिरता है। तो इस बात का मतलब भले ये 3 महीने के अंदर डबल हो चुका हो तो ये 3 महीने के अंदर फिर अपने जो सारे गेन्स है उनको लूज भी कर सकता है। तो अभी स्टॉक जो पहले जो अभी आप स्टॉक को देख पाओगे कि स्टॉक क्या कर रहा है, एक रेंज के अंदर फंस चुका है, ठीक है ना। यदि इस रेंज को ब्रेकआउट दे देता है तो फिर हम कहेंगे कि मतलब स्टॉक का जो पुराना जो है हायर हाइज वाला पैटर्न फिर कंटिन्यू हो जाएगा। और यदि इसको नीचे ब्रेक दे देता है तो फिर ये नीचे वाला एरिया भी हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक है ना। तो इसमें पोजीशन बनाना मतलब पोजीशन बनाने के लिए आपको मतलब हिम्मत की ज़रूरत है। भले स्टॉक ने मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 100% का रिटर्न दे दिया हो, बट कितने लोग होंगे जिन्होंने मतलब पूरा मतलब रैली का एंजॉय कर पाएंगे? बहुत कम लोग होंगे, ठीक है ना। ये वही लोग होंगे जिन्होंने 10-15 हज़ार इन्वेस्ट किया होगा, जिन 10-15 हज़ार किया होगा वो लोग शायद 10 का 20 हो गया होगा, 15 का 30 हज़ार हो गया। लेकिन जिसने मतलब 10 लाख 15 लाख लगाया होगा तो उन्होंने तो इतना होल्ड नहीं किया होगा, ठीक है ना। उन्होंने वो तो या तो यहाँ पे एग्जिट कर लिया होगा या तो यहाँ पे एग्जिट कर लिया होगा, ठीक है ना। तो स्टॉक का जो नेचर है काफ़ी वॉलेटाइल नेचर है, ठीक है ना। बढ़ता है तो मतलब काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। और अभी तक जहाँ तक इंडिकेटर का सुपर ट्रेंड इसका अभी पॉजिटिव ही है और 20 डे SMA के ऊपर अभी स्टॉक आ चुका है। यहाँ पे 20 डे SMA के नीचे गया था, अभी स्टॉक 20 डे SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हमें देखना होगा कि स्टॉक 20 डे SMA को मतलब बरकरार रखना चाहिए। 20 डे SMA के नीचे आएगा तो फिर थोड़ा दिक्कत की बात है, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार यहाँ पे एक बार 20 डे SMA के नीचे आया था, यहाँ पे दूसरी बार आया था, अभी ये फिर से तीसरी, यदि 20 डे SMA के नीचे आता है तो तीसरी बार नीचे आ जाएगा, क्योंकि एक रेंज के अंदर भी फंसा हुआ है और 20 डे SMA को बार बार ब्रेक भी कर रहा है। तो इसमें जो थोड़ा सा अभी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम बन रहा है, ठीक है ना। हाँ, कॉन्फिडेंस फिर तब बनेगा जब ये मतलब इस हायर रेंज को ब्रेक करके तो ऊपर चला जाएगा, तो फिर हो सकता है कि इसमें एक अच्छा कॉन्फिडेंस फिर हम इन्वेस्टर्स में बन सकता है। स्टॉक अपने 50 और 200 डे के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव दिस इज 20, दिस इज नॉट 200। इसको हम थोड़ा कन्वर्ट करते हैं, इसको इसमें और एक जीरो डालते हैं ताकि हो जाए 200। तो स्टॉक 50 डे और 200 डे अपने जो मीडियम टर्म मूविंग एवरेज है और जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है, इन सब के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और इवन 20 डे SMA के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। तो मूविंग एवरेज हमें पॉजिटिविटी ही बता रहे हैं। और जहाँ तक एक बार देख लेते हैं कि इसका जो RSI कहाँ पर है। RSI इज एट 58 लेवल। तो कल इसका RSI 54 था, क्योंकि आज का जो शार्प रैली के बाद ये 58 हो चुका है। RSI इसका अच्छा है और ADX कल भी अच्छा था और शायद आज और भी अच्छा हो गया होगा, ठीक है ना। कल 24 का ADX था, आज 28 हो गया। तो स्टॉक में पॉजिटिविटी है। स्टॉक में मतलब कहने का सीधा सा मतलब ये स्टॉक उनके लिए नहीं है जो कमज़ोर दिल वाले हैं। कमज़ोर दिल वालों के लिए स्टॉक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक दिन में 10% बढ़ भी सकता है और ये 10% टूट भी सकता है, ठीक है ना। जो हाई वॉलेटाइल हाई रिस्क उस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए है। और स्टॉक काफ़ी रैली देने के बाद अभी ये कूल ऑफ कर रहा है, ठीक है ना। कूल ऑफ करने के बाद ये हो सकता है कि अपना ये नेक्स्ट लेग स्टार्ट करे, या फिर हो सकता है कि ब्रेक डाउन करके फिर ये अपने बेस तक आए। ये तो आने वाला समय बताएगा दोस्तों, अभी हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों फिर आज के लिए हम इतना रखते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपना का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।